नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्षितिज लेट्स लर्न पे। साथियों, हिंदी की शिक्षण विधियों से आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है साथियों भाषा कौशल का विकास। जब हम भाषा कौशल का विकास नाम का टॉपिक पढ़ते हैं तब इसमें 4 बिंदु हम पढ़ते हैं। 4 बिंदु कौन कौन से हैं? भाषा कौशल का विकास में भाषा कौशल कौन कौन से हैं? सुनना भाषा कौशल होता है साथियों, बोलना, पढ़ना और लिखना। साथियों, केवल सुनना या केवल बोलना या केवल पढ़ना या लिखना भाषा कौशल नहीं कहलाता। किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से लिखना है और व्यक्ति की बात किस प्रकार से सुननी है और फिर जवाब देना है, इस प्रकार से जो कौशल व्यक्ति में डलता है उसे हम भाषा कौशल साथियों कहते हैं। साथियों, जब छोटा बच्चा होता है तो वो सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? तो वो हम जैसे क्रम है उस अनुसार कार्य करता है वो साथियों। जैसे सर्वप्रथम वो सुनता है, सुनने के बाद उसके मस्तिष्क में जो वर्ड्स होते हैं वो समाहित होने लगते हैं, फिर वो बोलता है, बोलना स्टार्ट करता है, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ऐसे थोड़ा ना भाई बच्चा पैदा होते पढ़ने लग जाएगा, नहीं साथियों। साथियों, आगे देखते हैं। भाषा कौशल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। केवल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा कौशल नहीं है, बल्कि इन सभी कार्यों को सार्थक रूप से करना भाषा कौशल कहलाता है साथियों। साथियों, केवल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा कौशल नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी पहले, भाई सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना भाषा कौशल नहीं है, बल्कि इन सभी कार्यों को सार्थक रूप से किस प्रकार से किया जाए, एक परफेक्शन के साथ किस प्रकार से किया जाए, यह भाषा कौशल कहलाता है साथियों। साथियों, आगे देखते हैं। भाषा कौशल द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है साथियों। भाषा कौशलों के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर हम सही तरीके से किसी की बात को सुनते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं, हमें पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, हम वर्ण उच्चारण बढ़िया तरीके से करते हैं और हम बढ़िया तरीके से लिखते हैं, तो क्या है, हमारा भाषा कौशल जो मजबूत है साथियों, हमारा कौशल मजबूत है। इससे ही एक व्यक्ति की पहचान होती है साथियों। आगे देखो, भाषा कौशल यानी इनके प्रयोग द्वारा हम शब्दावली का सही प्रयोग, लय में बोलना, शब्द प्रवाह आदि सीखकर कौशल को निखार सकते हैं। अगर हमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये चारों कौशल अपने बढ़िया हैं साथियों, तो इनके प्रयोग द्वारा हम लय में बोलना सीखते हैं। शब्द प्रवाह, उच्चारण, शब्द उच्चारण हमारा मजबूत रहता है और कौशल को निखार मिलता है। साथियों, भाषा कौशलों का प्रयोग सीखते हैं। देखो साथियों, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में ये भाषा कौशल का प्रयोग किस प्रकार होता है, आप इस चार्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा साथियों। अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया। देखो साथियों, जब बालक पैदा होता है तो वो अर्थ किस प्रकार से ग्रहण करता है, ये प्रक्रिया देखिए आप। अगर हम सुनेंगे नहीं तो किसी अर्थ को कैसे समझेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो वो क्या लिख रखा है उसके अर्थ को किस प्रकार समझेंगे। यानी कि सुनकर और पढ़कर ही अर्थ ग्रहण किया जा सकता है साथियों। अगर किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता और उसे पढ़ना नहीं आता तो वो अर्थ को कैसे समाहित करेगा अपने मस्तिष्क के अंदर, मतलब अर्थ ग्रहण कैसे करेगा। तो सुनकर और पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, इसे ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। मतलब सुनना और पढ़ना ही हमारा अर्थ ग्रहण का कौशल है साथियों। आगे देखिए साथियों, अगर जैसे कि हमने सुनकर और पढ़कर अर्थ ग्रहण किया, अर्थ तो ग्रहण कर लिया, अब अगर हमें बोलना नहीं आएगा और हमें लिखना नहीं आएगा तो हम व्यक्ति तक उस अर्थ को अभिव्यक्त कैसे करेंगे। अब साथियों, जैसे कि अगर मुझे बोलना नहीं आता
तो मैं आपको ये चीज़ समझा नहीं सकता, और मुझे लिखना नहीं आता तो ये मैं चार्ट बना नहीं सकता था। तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है साथियों। अभिव्यक्तात्मक कौशल विचार अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया होती है। बोलकर और लिखकर ही विचार व्यक्त किया जा सकता है साथियों। यहां तक आपको समझ में आया? आगे देखिए साथियों, अब देखिए इस चार्ट को, भाषा कौशल के सोपान का सही क्रम। देखो साथियों, क्रम कैसे चलता है? क्रम चलता है श्रवण, भाषण, पठन, लिखना यानी लेखन। मतलब सबसे पहले बालक सुनना सीखता है यानी श्रवण प्रक्रिया सीखता है, फिर भाषण यानी बोलना सीखता है, फिर बालक पढ़ता है और फिर लिखता है। इस क्रम में बालक आगे बढ़ता है। सर्वप्रथम क्रम आता है श्रवण का, बालक सुनता है, फिर भाषण का, और फिर पठन का, और फिर लिखने का क्रम आता है साथियों। इसको LSRW बोलते हैं, यानी श्रवण यानी लिसन, भाषण यानी स्पीकिंग, पढ़ने यानी रीडिंग, और लिखना यानी राइटिंग साथियों। अब साथियों देखिए, श्रवण और पठन को देखिए साथियों। ये श्रवण है और ये पठन है। मतलब पढ़कर और सुनकर हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे और सुनेंगे तभी तो वो चीज़ पढ़कर और सुनकर हम किसी वस्तु को ग्रहण करेंगे। और भाषण और लेखन के द्वारा हम किसी बात को किसी के समक्ष रख सकते हैं। यह हमारा भाषा कौशल था साथियों। देखिए साथियों, हम किस प्रकार इसको पढ़े थे। सर्वप्रथम हमने पढ़ा भाई भाषा कौशल होता क्या। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फिर साथियों, केवल सुनने और बोलने, पढ़ने और लिखने को भाषा कौशल नहीं कहते, बल्कि इन सभी कार्यों को सार्थक रूप से करना भाषा कौशल कहलाता है। भाषा कौशल के द्वारा हम व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा कौशलों के द्वारा ही, इनके प्रयोग के द्वारा ही हम लय से बोलना, शब्द प्रवाह आदि सीखकर कौशल को निखार सकते हैं। भाषा कौशल में सुनकर और पढ़कर ही अर्थ ग्रहण होता है। इनके सिवाय किसी अर्थ को हम नहीं समझ सकते जब तक हमें सुनना और पढ़ना नहीं आता हो साथियों। जब तक हम बोल और लिख नहीं सकते, हम इस चीज को अभिव्यक्त नहीं कर सकते साथियों। आगे देखिए आप, भाषा कौशल का जो क्रम है वो चलता है। पहले हम बच्चा सुनना सीखता है, फिर बच्चा बोलना सीखता है, फिर बच्चा पढ़ना सीखता है और लिखना। LSRW का क्रम चलता है। पढ़कर और सुनकर हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं। भाषण और लेखन के द्वारा हम किसी बात को किसी के समक्ष रख सकते हैं साथियों। अब साथियों, ये जो श्रवण और जो भाषण प्रक्रिया है ये अमूर्त है। मतलब श्रवण और जो भाषण प्रक्रिया, मतलब हम श्रवण और भाषण की बात कर रहे हैं, ये अमूर्त है। मतलब हम सुनने को देख तो नहीं सकते हैं और भाषण को, बोलने को भी हम नहीं देख सकते, लेकिन पढ़ने को हम देख सकते हैं और लिखने को हम देख सकते हैं। तो पठन और लिखन मूर्त प्रक्रिया है। ये अपना आज का टॉपिक भाषा कौशल का विकास कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।